of you on my YouTube platform PNB1 एग्जाम टारगेट। दोस्तों, मैंने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और बताया था डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। यूनिट डिजिट पे जो प्लेस आते हैं उनके लिए मैंने 0, 1, 5, 6 की ये यूनिट प्लेस की वैल्यू बताई थी। दोस्तों, आज मैं 2, 3, 7, 4, 2, 3, 7, 8 और 4, 9 इनका यूनिट प्लेस देखता हूँ। आइए दोस्तों, मेरे साथ देखते हैं क्या है ये सिस्टम। यदि किसी संख्या की इकाई के अंक पर 2, 3, 7 और 8 है तो इनके इकाई के अंक पर आने वाली संख्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा उसको दिखाता है हमारा प्लेस ऑफ यूनिट प्लेस। इनकी जो साइक्लिसिटी होती है, इनकी जो साइक्लिसिटी है 4 है। साइक्लिसिटी 4 होने का क्या मतलब है अभी आप समझ जाएंगे। कैसे, देखिए 2 के घाते 1, 2 के घाते 2, 2 के घाते 3, 2 के घाते 4, 2 के घाते 5, 2 के घाते 6, 2 के घाते 7, 2 घाते 8, 2 घाते 2 2 होता है, 2 घाते 2 4 होता है, 2 घाते 3 8 होता है, 2 के घाते 4 16 होता है, 2 घाते 5 32 होता है, ये 64 होता है, ये 128 होता है, वो 256 होता है। दोस्तों, मैं इतना क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना है आपको क्या कि हर 4 घात के बाद इकाई का अंक समान आ रहा है। आप लोग देखिए यहाँ कितना है, 1 घात है, इसके 4 घात कब होगा जब 2 के घात 5 होगा। इसका इकाई का अंक 2, इसका भी इकाई का अंक 2। आइए 2 के घात 2 है तो 4 घात बाद क्या होगा, 2 के घात 6 होगा। देखिए इसका इकाई का अंक 4 और इसके भी इकाई का अंक 4। देखिए दोस्तों, यानी हर 4 घात के बाद इकाई का अंक समान होगा। दोस्तों, 2 के घाते 3 8 होता है और इसके 4 घात बाद 2 के घाते 7 आएगा ना, इसमें देखिए इकाई का अंक 8 है। दोस्तों, 2 के घाते 4 16 होता है, इसका इकाई का अंक 6 हुआ, इसके 4 घाते 2 के घाते 8 6 आएगा। देखिए 256 का 6 इकाई का अंक है। दोस्तों, इसी तरह आप 3, 7 और 8 का भी चेक कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है 2, 3, 7, 8 2, 3, 7, 8 के यूनिट प्लेस पे वो वैल्यू आती हैं जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, सेम वैल्यू होती है। दोस्तों, आइए समझते हैं सवाल कैसा आता है। मैं कहूं 2 के घाते 32, नहीं अभी 32 की बात नहीं हुई, 2 के घाते 35, इसका इकाई का अंक क्या होगा आपको निकालना है। दोस्तों, याद रखिए स्टेप पहला आपको करना है, जो घात है उसमें 4 का भाग देना है। भाई 4 घात वाली देखिए 4 घात के बाद बराबर आती है यूनिट प्लेस। इसमें 4 घात देखेंगे, फिर 8 घात देखेंगे, फिर 16 घात देखेंगे, फिर 32 घात। बड़ा दिक्कत है इसमें। तो जो साइक्लिसिटी 4 होने का यही मतलब है कि आप 4 से भाग दे दीजिए पावर में। तो क्या करेंगे हम 33 में 4 से भाग दे देंगे। 33 में 4 से भाग देंगे दोस्तों, 4 बटे 32। शेष कितना बचता है, तो हमारा शेष बचता है 1। कितना शेष बचता है, रिमाइंडर 1 होता है। दोस्तों, यानी मैं कहूंगा 2 के घाते 33 का वही इकाई का अंक है जो 2 के घाते 1 की इकाई का अंक है। 2 के घाते 33 का वही इकाई का अंक है जो 2 के घाते 1 के इकाई का अंक है। दोस्तों, इसी तरह मैं कहूँ, आप हमको बताइए 3 के घाते 57 का इकाई का अंक कितना होगा। तो आप क्या करेंगे, 57 में 4 से डिवाइड कर देंगे। दोस्तों, 57 में 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना आएगा, हमें शेष देखना है। शेष 1 आएगा। दोस्तों, कैसे, 14 चौका 56, बचा कितना 1, 57, शेष 1। यानी मैं कहूँ 3 के घात 57 का वही इकाई का अंक होगा जो 3 के घाते 1 के इकाई का अंक होगा। दोस्तों, तो 3 घाते 1 की इकाई का कितना हुआ दोस्तों, 3। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि जब शेष न बचे तब क्या करेंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं शेष न बचे। सबसे आसान पावर आप पकड़िए 4 जब शेष न बचता हो, जिसकी साइक्लिसिटी 4 है। यदि मैं कहूँ 2 के घाते 4 है तो ये तो 4 से 4 डिवाइड हो गया पूरी तरह से, शेष आ गया आपका 0। लेकिन आपको इतना तो पता नहीं कि 2 घाते होता क्या है, 4 16 होता है, यानी 6 इकाई का अंक होगा इसका। आपको याद रखना है कि जब पूरा बार डिवाइड हो रहा है तो आपको घात पावर 4 जो होती है वही वैल्यू याद रखनी। जैसे मैं कहूँ 3 के घाते 32 लिखा हुआ है, आप इसका इकाई का अंक बताइए। आपको 3 के घाते 32 यानी 4 से पूरा डिवाइड हो रहा है 32, तो आप याद रखेंगे जब 4 से पूरी बार डिवाइड हो रहा है तो उस समय 3 के घाते 4, 3 के घाते 32 की इकाई के बराबर हो जाएगी।
तो जब पूरा पूरा डिवाइड होने लगेगा तो आप 3 के घाते 4 को याद रखेंगे दोस्तों। आइए फिर से समझते हैं। 2, 3, 7, 8 ऐसे नंबर है जिनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब हर 4 घात के बाद इकाई का अंक बराबर आता है। 2, 3, 7, 8 में ये संख्या में ये रूल लगती है। तो ऐसा क्या करेंगे हम, क्या 4 घात घटाते जाएंगे? नहीं दोस्तों, बड़ा लंबा पड़ेगा। यदि आपसे 1006 की घात पूछ दे आपसे कि 8 के घाते 1006 लिखा हुआ है, आप बताइए इकाई का अंक कितना आएगा? तो आप 4 घटाएंगे तो कब तक घटा रहेंगे, सवाल हल हो जाएगा। आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है दोस्तों। अब डिविजिबिलिटी आपको सिखा रखा है कि 4 से भाग देने का मतलब होता है लास्ट में 2 संख्या से भाग दे दीजिए। तो लास्ट का 2 संख्या क्या है, 0, 6 है, तो 6 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 बचा कितना, 2। यानी 8 के घाते 1006 इकाई का वही होगा जो 8 घाते 2 होगा। 8 घाते 2 कितना होता है, 64। 64 का इकाई का कितना है, 4। आंसर आ गया आपका। दोस्तों इस तरह से हम सवाल को लगाते हैं। इनकी साइक्लिसिटी कितनी है, 4 है दोस्तों। आइए अब और आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं हमारा कौन कौन सा नंबर हो गया। 1 हो गया, 0 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। बचा क्या, 4 और 9। देखिए दोस्तों 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 2 होती है दोस्तों। आइए देखिए, 4 के घाते 1, 4, 4 के घाते 2, 16, 4 के घाते 3, 64, 4 के घाते 4, 256। यानी आप देख सकते हैं दोस्तों कि हर 2 घात के बाद, यानी 1 है इसके 2 घात के बाद माने 3 पे, देखिए इकाई का अंक बराबर है। 2 है इसके 2 घात के बाद यानी 4 पे, इकाई का अंक देखिए बराबर है। इसी तरह आप 9 का भी चेक कर सकते हैं। 9 घाते 1, 9 घाते 2, 81, 9 का घाते 3, 729, 9 का घाते 4, लेकिन 9 घाते 4 4 करेंगे तो फिर यहाँ इकाई का अंक 1 आएगा, क्योंकि 9 से गुना ही करना है। 9 कम 9, 81, यहाँ पे इकाई का अंक 1 होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर 2 घात के बाद इकाई का अंक बराबर आ रहा है दोस्तों। यानी इसका मतलब साइक्लिसिटी क्या है, 2 है दोस्तों। आपसे सवाल पूछ सकता है 9 के घाते 772 लिखा, 726 लिखा हुआ है, इकाई का अंक क्या होगा? तो आप कहेंगे 726 में हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे दोस्तों। देखिए 2 से भाग देने का मतलब इकाई का अंक से करना होता है। क्यों, यहाँ 6 है, ये पूरा बार चला जाएगा। तो जब पूरी बार चली जाएगी संख्या, तो हमने क्या कहा है, कहाँ चेक करेंगे हम, उसका घात जो पूरा हो जाता है। तो 9 का घात 2 आएगा भाई, 2 साइक्लिसिटी है तो 9 के घाते 2 जो होगा वही होगा 9 के घाते 6 का। 9 के घाते 2 है कितना, 81, यानी इकाई का अंक 1 होगा दोस्तों। इसको एक तरीके से और याद करिए बिना साइक्लिसिटी के। कैसे, 4 हो चाहे 9 हो, यदि इनके ऊपर आड पावर है, क्या है, आड पावर है, तो इनकी इकाई का ये संख्याएं खुद होती हैं। यदि इनके ऊपर आड पावर हो तो इनके इकाई का खुद होता है। आड का मतलब विषम पावर। और यदि इनके ऊपर इवन पावर हो, इनके ऊपर क्या हो, इवन पावर हो, तो 4 के ऊपर इवन पावर होगा तो 6 और 9 के इवन पावर होगा तो इकाई का 1 आएगा दोस्तों। ये क्या यूनिट प्लेस है। 4 का 8 पावर और 9 का 8 पावर में देखेंगे तो 4 का 8 पावर का वैल्यू 4 ही होगा इकाई का, और 9 के 8 पावर रहेंगे तो इकाई का 9 होगा। इसी तरह यदि इवन पावर होगा तो 4 का इवन पावर का वैल्यू 6 होगा इकाई का अंक का, और 9 के पावर इवन का जो होगा इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा दोस्तों। आइए इसको हम समराइज करते हैं पूरा 0 से लेके 9 तक की संख्या को। इसको आप लोग लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। दोस्तों जितना मैंने पढ़ाया अभी तक, इकाई का अंक इकाई के स्थान पे क्या होगा उसको समराइज करते हैं। यदि मैं कहूँ 0, 1, 5 और 6 कोई भी पावर हो, n पावर हो,
इनके जो यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएंगी वो 0, 1, 5, 6 ही आएंगी क्रम से। यदि 0 के पावर कुछ भी हो तो 0, 1 के पावर कुछ भी हो तो 1, 5 के पावर कुछ भी हो तो 5 और 6 के पावर कुछ भी हो तो 6। इसी तरह 4 के यदि 8 पावर है तो आपको याद रखना है इनके इकाई का अंक 4 ही आएगा। 9 का यदि 8 पावर है इनके इकाई का अंक 9 ही आएगा। इसी तरह यदि 4 के पावर इवन है तो 6, 9 के पावर इवन है तो 1। जब वही 4 के पावर इवन की बात है, जैसे मान लीजिए 4 के घाते 32 लिखा है तब तुरंत 4 के घाते 2 दिमाग बना लीजिएगा, इवन 2 ही है। जब वही 4 के घाते 133 की बात है तब तुरंत 8 बना लेंगे, 133 8 संख्या है तो 4 के घाते 1। इस तरह से काम फरिया जाएगा आपका। अब आते हैं 2, 3, 7, 8 के बारे में दोस्तों। 2, 3, 7, 8 ऐसी संख्या है जिनकी साइक्लिसिटी 4 है, मतलब उनके जो इकाई के अंक है 4 घात के बाद क्रमिक रूप से परिवर्तित होते हैं, मतलब 4 घात के बाद फिर से पुनरावृत्ति करते हैं दोस्तों। ये हमारे इकाई के अंक ज्ञात करने का तरीका था। आपको 1-2 सवाल करवा देता हूँ, उसके बाद हम इकाई के अंक छोड़कर रिमाइंडर थ्योरम में पहुंचेंगे सक्सेसफुल रहने पे। दोस्तों एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 के पावर 33, 1 के पावर 2 to 5, 6 के पावर 7 to 1, 4 के पावर 42। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछ दे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं, इसके इकाई के स्थान पे क्या आएगा उसका वैल्यू निकालिए, तो इसके इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों। अब आपको ध्यान रखना है 3 वाली बात कब होगी, जब 4 साइक्लिसिटी होगी। तो आप क्या करेंगे 35 में 4 से भाग दे देंगे, 4/32, शेष कितना आया 1, यानी 3 के घाते 33 का इकाई का अंक वही मान होगा जो 3 के घाते 1 के इकाई का अंक है। समझ में आई बात दोस्तों। इस तरह से 3 के घाते 1 कितना होता है 3 दोस्तों, माइनस बीच में चिन्ह लगेगा जो लगा रहेगा। 1 के घाते 225, मैंने कहा 1 के घाते कुछ भी लग जाए संख्या वही रहेगी इकाई का, प्लस मैंने कहा 6 के घाते कुछ भी लगा गया हो संख्या कितनी रहेगी 6 ही रहेगी, माइनस दोस्तों 4 के घाते 42 है, मैंने 4 और 9 में बताया इवन 8 चेक करना है, तो 42 कैसी संख्या इवन है 8 इवन है दोस्तों। तो 4 के घात 42 मतलब इवन, और इवन के समय कैसा घात आता है वैल्यू 6 आता है दोस्तों। कैसा आता है 6। इवन मतलब 4 के घाते तुरंत 2 सोच ले कितना हो गया 4 चौका 16, 16 में इकाई का अंक कितना आ गया 6 दोस्तों। अब बताइए अब इसको हल करने में कितना बचेगा, ये तो ऐसे ही 0 हो गया और 3 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों 3 में से घटा 2। तो बता देंगे इस एक्सप्रेशन के इकाई का अंक कितना है 2 है दोस्तों। क्या है इकाई का अंक 2। ये रहा सवाल करने का हमारे तरीका। आइए एक और सवाल देखते हैं दोस्तों। आइए एक सवाल और देखते हैं। ये लिखा है 5 के घाते 555 के घाते 55, ये लिखा है 6 के घाते 36 के घाते 36, माइनस 279 के घाते 12, माइनस 317 के घाते 50, मतलब 5 के पावर 555 के पावर 55, 6 पे 36 के पावर 36, फिर 279 के पावर 12, माइनस 317 के पावर 50 दोस्तों। आपको पता होना चाहिए 5 और 6 का कोई भी पावर लगा दो आप, यहाँ पे कुछ भी लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनकी वही वैल्यू आएगी जो ये है वास्तव में। इनके बीच वही चिन्ह होगा जो बीच में चिन्ह है, माइनस 279 माइनस पावर 12 है। यहाँ इकाई का क्या है दोस्तों 9 है 9 है। अब 9 का पावर 12 लिखा हुआ है, मैंने क्या बताया 9 वाले में इवन और 8 चेक करते हैं। तो 12 कैसी संख्या इवन या 8 इवन है, तो जब इवन रहेगा तो 9 के पावर इवन की इकाई का अंक कितना होता है, तुरंत आप 9 घाते 2 सोच लेंगे तो 9 घाते 2 कितना होता है 81, 81 में इकाई का अंक 1, यानी यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों 1। अब इसके बाद माइनस में 317 घाते 50 है दोस्तों। अब 317 यानी इकाई का अंक यहाँ पे कितना है दोस्तों, यहाँ पे 7 है इकाई का अंक। आपको याद होना चाहिए 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याओं में 4 की साइक्लिसिटी होती है, तो अब 4 से भाग देंगे। यहाँ पे कितना से भाग देंगे 4 से, तो 50 में 4 से भाग दीजिए आप कितना आया 48, शेष कितना बचा 2, यानी 317 के घाते 317 घाते 50 के इकाई का अंक वही होगा जो
7 के घाते 2 का इकाई अंक होता है दोस्तों। 7 के घाते 2 का इकाई अंक होता है। और 7 के घाते 2 कितना हुआ दोस्तों? 49। 49 की इकाई का अंक 9 दोस्तों। यहाँ पे कितना आ गया? 9। अब आप इसको हल कर लीजिए, सिंपल सा इक्वेशन है। 5 + 6 11, 11 माइनस 10 हो गया, 11 माइनस 1 10, 10 माइनस 9 1। इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों? 1। इस तरह से यूनिट प्लेस पे क्या वैल्यू आएगी वो सारे सवाल लग सकते हैं दोस्तों। आपके पास जो भी बुक हो उससे आप इकाई के अंक का स्थान निकालना सीख जाइए। आप देखेंगे कि आपका सवाल आसानी से हल हो जा रहा है दोस्तों। मैं टेट वाले बच्चों, सीटेट वाले बच्चों को और एसएससी वाले बच्चों के लिए मैं एक सीट तैयार करने वाला हूँ। इसमें इकाई के अंक पे जो संख्याएं आई हैं उस पे जो सवाल आए हैं पहले तो टेट वाला कराऊंगा, क्योंकि टेट में हर साल एक प्रश्न आता ही आता है। सीटेट में प्रश्न आते हैं तो मैं पहले उनका क्वेश्चन हल कराऊंगा, फिर एसएससी वालों का कराऊंगा। इस तरह से आप देखेंगे कि हमारे सवाल के कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप तो हो चुके हैं, पर प्रैक्टिस की कमी से भी नहीं हो पा रहे हैं तो नहीं हो पा रहे हैं। अदरवाइज कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कमी नहीं रह गई है दोस्तों। आज के लिए इतना ही बस। जय हिंद, जय भारत। यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।